मेरा पुन्नू बेबी कितना बदल गया है। पहले वो ऐसा तो नहीं था। हाँ, गुस्सा जरूर करता था, लेकिन एंड ऑफ द डे खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाता था। इतना कैसे बदल गया? माना कि हमारा रिश्ता स्मूथ नहीं था, पर इतना आउट ऑफ कंट्रोल भी कभी नहीं था। ऐसा क्या हो गया हम दोनों के बीच में? कुछ तो है, कोई तो आ गया हमारे बीच में। ऐसा क्या हुआ है? ऐसा कौन है जिसकी वजह से मेरा बेबी इतना बदल गया? शर्लिन, तुमने पृथ्वी जी को कहीं देखा? तुम क्यों पृथ्वी को ढूंढ रहे हो? तुम्हें क्या काम पड़ गया उससे? क्यों? मुझे कोई काम क्यों नहीं हो सकता? मैं उनकी मंगेतर हूँ, पर आई डोंट अंडरस्टैंड तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? क्या मैं ये कहूँ कि तुम्हें जलन हो रही? ये जलना जलाना तुम जैसे गरीबों का काम है, और वैसे भी पृथ्वी जी वैसे नहीं है। सॉरी, तुम्हें कैसे पता कि पृथ्वी जी कैसे हैं? तुम मुझसे ज्यादा जानती हो उन्हें, और अगर तुम पृथ्वी जी को मुझसे ज्यादा जानती हो तो ये तो बहुत गलत बात है। ओके फाइन, अब मैं भी उन्हें अच्छे से जानूंगी, वो सब कुछ जानूंगी जो मैं नहीं जानती, लेकिन किसी तीसरे के मुंह से नहीं, खुद उनके मुंह से। तुम्हें नहीं लगता प्रीता कि तुम कुछ अजीब बिहेव कर रही हो आज? और मुझे तो तुम पूरी की पूरी आज बहुत अजीब लग रही हो। आज ही नहीं, पहले से ही अजीब लग रही हो। हाँ, क्यों ना मैं पृथ्वी जी से जाकर पूछूं कि शर्लिन इतनी अजीब क्यों है? शायद उन्हें पता हो। और इस बात से याद आया, ये भी जरूर पूछूंगी कि शर्लिन आपको मुझसे ज्यादा कैसे जानती है, और आप दोनों हमेशा साथ कैसे दिखते हो। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन शर्लिन के फेस पे जो शॉक दिखा, उससे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो प्रीता को सिर्फ मुझ पर शक था, अब से पृथ्वी और मेरे रिश्ते पर भी शक होने लगा है। लगता है करण का असर हो रहा है इस पर। यहाँ मेरा और बेबी का रिश्ता वीक होता जा रहा है, और वहां प्रीता का शक स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। कहीं इसका शक दूर करने के लिए मुझे पृथ्वी से दूर ना होना पड़े। नहीं नहीं, अगर मैं अपने बेबी से दूर हो गई तो वो प्रीता के करीब चला जाएगा। पता नहीं जानकी को कब होश आएगा। उसे तो पता ही नहीं होगा कि हम सब बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब ठीक होगी, और अब हम उससे बात करेंगे। असल में मैं हमेशा उसे डांटती रहती, प्यार से बात किया, पता नहीं याद भी नहीं है कि कब, हमेशा उसे डांटती रहती। चल आंटी, आपकी तो डांट में भी कितना प्यार होता है। आपके प्यार वाली डांट सुनने के लिए ना जल्दी से होश में आ जाएंगे। ट्रस्ट मी, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं उसे डांटती हूँ ना तो वो भी कोई कम नहीं है, हमेशा पलट के जवाब दे देती है, कभी भी कुछ भी बोलती रहती है, लेकिन मीनू से चुप है, कुछ भी नहीं बोला उसने। और सच कहूं तो मुझे उसकी बटर बटर सुनने की आदत भी है। पता नहीं वो कभी दोबारा मेरे साथ झगड़ा करेगी कि नहीं, कभी मेरी बात का पलट कर जवाब देगी। हाँ, कैसे अपनी डांट पड़। अब जब ठीक हो जाएगी ना, खूब लड़ लेना जानकी आंटी से, ठीक है? सच में ना। गुड न्यूज, जानकी जी अब खतरे से बाहर हैं। हमने उनकी गोली निकाल दी है और उनकी ब्लीडिंग भी रोक दी है। अब उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी सिचुएशन क्या है, लेकिन हाँ, वो कभी भी होश में आ सकती हैं। जा जाके पीजी को बुला के लेकर आ, वो सबसे पहले उससे मिलना। हाँ, पीजी सबसे पहले। सॉरी, अभी नहीं, उनके होश में आने के बाद। तब तक सिर्फ डॉक्टर उनसे मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। जानकी ठीक हो गई है। सन्ना जी, भगवान ने आपकी सुन ली, जानकी बिल्कुल ठीक हो गई। मम्मी वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आता हूँ। चल। बेटा मैं भी साथ चलूंगी। हाँ ठीक है, चलिए।
हमें गुड इवनिंग सर। वाह डॉक्टर पृथ्वी मल्होत्रा, जब हॉस्पिटल का स्टाफ ही तुझे नहीं पहचान पा रहा तो लूथरास और अरोरास क्या खाक पहचानेंगे? आखिर पृथ्वी जी गायब कहाँ हो गए? हर जगह ढूंढ लिया, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं भी ना ऐसे ढूंढ क्यों रही, फोन क्यों नहीं कर लेती? पृथ्वी जी भी ना वैसे तो प्रीता जी करते रहते, फोन करो तो उठाते तक नहीं। फिर से ट्राई करती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू स्टार्टल यू, पर आपका फोन बज रहा था। हो सकता है कोई इमरजेंसी कॉल हो, आप उठा क्यों नहीं रहे? डैम इट, प्रीता जी ने फोन उठाया तो स्क्रीन पे अपना नाम ना देख लिया। अगर देख लिया ना तो आज मेरा गेम ओवर। नो नो नो, प्रीता जी मत उठाइएगा प्लीज। अजीब डॉक्टर है, ना फोन उठा रहा है ना कुछ बोल रहा है। स्ट्रेंज। थैंक गॉड प्रीता जी चली गई। पृथ्वी जी, हेलो। प्रीता जी, आपने कॉल किया था? हाँ, एक बार नहीं कई बार किया था। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ बिजी है? मॉल में हाथापाई हो गई थी ना, तो मैं आपके परिवार को, मतलब मैं हमारे परिवार को बचाना चाहता था। तो हमारे परिवार को बचाने के चक्कर में ना मैंने उन गुंडों से हाथापाई की और हाथापाई करते करते जोर से मेरे चेस्ट पर लग गई। इसका मतलब आप यहीं किसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं? जी प्रीता जी, मैंने सोचा हॉस्पिटल अब आ ही गया तो मैं भी अपना इलाज करवा ही लेता हूँ। डॉक्टर के पास ही आया हूँ और ड्रेसिंग चल रही है। डॉक्टर प्लीज जरा आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। बट यू डोंट वरी, आई विल बी फाइन। ओके प्रीता जी? वैसे प्रीता जी, आप मुझे कॉल क्यों कर रही थी? कुछ इम्पोर्टेंट काम था? प्रीता जी, मुझे नहीं लगता कि बात करने में कोई भी हर्ज है। हो सकता है जानकी आंटी ने पृथ्वी से कोई बात की हो या फिर कुछ और हुआ। यस, मुझे आपसे फेस बात करनी है, कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। एक्चुअली मुझे आपसे पूछना है कि जानकी आंटी ने आपको क्या कहा था? क्या क्या बताया था? किस बारे में? यही कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से जानकी आंटी अचानक से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और बोलने भी लग गई।
मतलब जब उन्होंने बोलना शुरू किया वो आपके साथ थी ना? क्या उन्होंने आपको कुछ ऐसा बताया जो हम में से किसी को नहीं पता है, जो हम नहीं जानते? क्या उन्होंने आपको उस इंसान के बारे में बताया जिन्होंने उनकी ये हालत कर दी? उन्होंने आपसे कुछ तो कहा होगा। क्या आप कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते? क्योंकि वैसे भी जब जानकी आंटी ज्वेलरी शॉप में आई थी तो वो मुझसे आपसे रिलेटेड कुछ बात करना चाहती थी। आपका नाम भी लिया था।